नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुनील कुमार कृषि विज्ञान व्याख्याता आपका ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास जो थी अपन उसमें एग्रोनॉमी के बारे में पढ़ा था और सॉइल मृदा के बारे में अपन ने पढ़ा था। मृदा वाला जो टॉपिक था उसमें मृदा उर्वरता और उत्पादकता के बारे में अपन ने संक्षेप में कुछ जो पॉइंट थे वो पढ़े थे। आज का जो अपना पॉइंट है वो है मृदा उर्वरता और उत्पादकता में अंतर। मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता में अंतर। कल अपन ने इनकी परिभाषाएं पढ़ी थी कि मृदा उर्वरता क्या होती है और मृदा उत्पादकता क्या होती है। आज अपन इसमें कुछ अंतर हैं, उन अंतरों के बारे में अपन पढ़े। मृदा जो उर्वरता होती है वो अपन ने कल पढ़ी थी। मृदा उत्पादकता, मृदा उर्वरता के बारे में मैंने कल पढ़ा था कि मृदा जो उर्वरता है वो मृदा में उपस्थित जो खनिज लवण हैं या पौधों के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा पर निर्भर करती है। तो सबसे पहला अपन में अंतर पढ़े तो कौन सा होगा कि जो मृदा उर्वरता है, मृदा उर्वरता मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा पर निर्भर करती। कहने का मतलब जो मृदा है, जिस मृदा के अंदर अपन ने फसली पादप उगा रखे हैं उस मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है ताकि वो उस फसली पादपों को संतुलित मात्रा में जो पोषक तत्व हैं वो उपलब्ध करवा सके। कहने का मतलब मृदा द्वारा पोषक तत्वों को उपलब्ध करवाने की जो क्षमता है वो उसकी मृदा उर्वरता कहलाती है। उत्पादकता जो है वो किस बात पर निर्भर करती है? प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है उस पर निर्भर करती है। तो इसमें जो पहला अंतर हो जाएगा वो इसमें क्या था कि मृदा उर्वरता मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा पर निर्भर करती है, जबकि जो उत्पादकता है वो क्या होगी? मृदा उत्पादकता, मृदा उत्पादकता प्रति हेक्टेयर उपज या पैदावार पर निर्भर करती। यह है मृदा उत्पादकता और मृदा उर्वरता में पहला अंतर। दूसरे अंतर की अगर बात करें तो दूसरा अंतर जो है वो क्या होगा कि मृदा जो उर्वरता है उसमें मृदा, जिस मृदा के अंदर उर्वरता पाई जा रही है वो जरूरी नहीं है कि उत्पादक हो। ये अलग डिफरेंस होगा। क्या होगा? जो मृदा उर्वर हो वह उत्पादक भी है, यह जरूरी नहीं है। क्लियर? अब आपके विचार जो है, आपके मन में जो है ये चल रहा होगा कि सर जो मृदा उर्वर होती है उसमें उत्पादन होता है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। कई बार मृदा जो है वो उर्वर होती है, उसमें संतुलित जो खनिज लवण है, पोषक तत्व जो है, जो फसली पादपों को जरूरी है वो पाए जा रहे हैं। कहने का मतलब
जो पोषक तत्व मृदा के अंदर हैं, या मैं यूं कहूं कि जो उर्वर मृदा है वो अपना 100% देने की कोशिश करती है या दे रही है। कहने का मतलब जितने पोषक तत्व पौधों को चाहिए वो मृदा उपलब्ध करवा रही है। लेकिन कई बार क्या होता है, अच्छी फसल जब पकने के करीब होती है, नजदीक होती है, ऐसी स्थिति में कुछ कारकों के कारण उनका जो उत्पादन है वो घट जाता है, कम हो जाता है। कैसे? जैसे मान लो अपने अपनी जो मृदा है, अपना जो कृषि क्षेत्र है, उसके अंदर अपन ने अच्छी फसल बो रखी है, उन्नत बीज वाले जो है, मतलब अपन ने क्या मृदा एग्रोनॉमी जो था, सस्य विज्ञान वाला, वो फसल उत्पादन के सभी चरण अपना रहे हैं। लेकिन अंत में जब फसल पकने वाली होती है उस समय अधिक बारिश हो गई, पानी भर गया, फसल नष्ट हो सकती है, या ओलावृष्टि के कारण, अधिक ओलों के कारण या ओलों की बारिश के कारण जो उत्पादन है उसमें कमी आ जाती है। इसका मतलब मृदा तो जो थी वो तो उर्वर थी, लेकिन उत्पादन जो है वो उस उर्वरता की तुलना में क्या हुआ है, कम हुआ है। इसका मतलब जो मृदा उर्वर है वह उत्पादक भी होगी, यह जरूरी नहीं। बात करें उत्पादकता के अंदर की, तो इसमें क्या होगा, जो मृदा उत्पादक है वह क्या होगी, वह मृदा उर्वर होती है। उर्वर, ये 100% सही है कि जिसमें उत्पादन होगा, जिस मृदा के अंदर उत्पादन होगा उसमें उर्वरता पाई जाएगी, बेशर्त किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए। ये था दूसरा अंतर। तीसरे अंतर की अपन बात करें कि तो जो मृदा उर्वरता है, अपन ने हमारी मृदा की जो उर्वरता है, खनिज लवणों की जो मात्रा है, उस मात्रा को जांच करने के लिए हमारे यहाँ जो कृषि क्षेत्र है, हमारी जो भूमि है, उस भूमि में से अपन जगह जगह से, 4 जगह से, 5 जगह, 6 जगह से थोड़ी थोड़ी जो मिट्टी है उस मिट्टी का सैंपल लेते हैं। उस सैंपल को इकट्ठा करके अपन जो लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला जो है, उसमें भेज देते हैं और वहां से अपने को पता चलता है कि हमारी जो मृदा है वो उर्वर है या नहीं। यदि नहीं है तो कौन से पोषक तत्व की कमी है। कहने का मतलब इसकी जांच जो है, इसकी जांच कहां होती है, प्रयोगशाला में होती है, प्रयोगशाला में होती है। ये था तीसरा अंतर कि जो मृदा उर्वरता जो है उसकी जांच प्रयोगशाला में की जाती है या प्रयोगशाला में होती है, जबकि जो मृदा उत्पादकता है इसकी जांच जो है वो हमारे खेत में ही हो जाती है। हमारे खेत में ही उत्पादन से कर ली जाती है। तो प्रति हेक्टेयर जो हमारा खेत है उस खेत के अंदर कितना उत्पादन हो रहा है उसकी जांच अपन आसानी से हमारे खेत में ही कर सकते हैं और जो उत्पादकता है उसका अपने को पता चल जाता है। तो इसकी जो जांच है वो हमारे खेत में ही जो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन हो रहा है उससे कर ली जाती है। ये था तीसरा अंतर। चौथे अंतर की बात करें कि जो उर्वरता है उसमें कुछ भौतिक जो गुण हैं, जैसे वे था, उपज की मांग थी, परिवहन शुल्क की अपन ने कल बात करी थी। तो ये सारे जो चरण जो है वो मृदा उर्वरता के लिए क्या होते हैं, नगण्य होते हैं, जबकि उत्पादन जो था उस उत्पादन में इन सभी गुणों का महत्व होता है। कहने का मतलब मृदा जो उर्वरता होती है, उर्वरता में उपज की मांग
परिवहन उत्पादन वेग आदि नगण्य होते हैं। कहने का मतलब मृदा जो उर्वरता है उसमें मार्केट में कौन सी उपज का कितनी मांग है, उस उपज पर या उस पैदावार पर कितना परिवहन शुल्क लग रहा है, उस उत्पादन के लिए हमने कितना व्यय किया है, इस बात जो है वो इसके लिए जो मृदा उर्वरता जो है उसके ऊपर लागू नहीं होती है। कहने का मतलब ये सभी जो पद हैं, सभी जो अंग हैं, ये अंग मृदा उर्वरता के लिए नगण्य होते हैं। जबकि मृदा जो उर्वरता है, उत्पादकता जो है, मृदा उत्पादकता में उपज की मांग, परिवहन, उत्पादन वेग, पैदावार आदि अंग शामिल किए जाते हैं। यानी कि जो मृदा उत्पादकता है उसमें हमारे द्वारा जो पैदा किया गया जो अनाज है या जो फसल है उसकी मार्केट में मांग कितनी है, उस उत्पादन पे परिवहन खर्च कितना आ रहा है, उस उत्पादन के लिए हमने कितनी लागत की है, या पैदावार जो है पैदावार की लागत कितनी पैदावार हुई है, ये सारे के सारे जो अंग हैं ये किसमें शामिल है, उत्पादकता में शामिल है। उपज की मांग नहीं हुई, मृदा उर्वरता पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। परिवहन शुल्क कितना लग रहा है, मृदा उर्वरता से कोई मतलब नहीं। लेकिन इधर अपन बात करें उपज की मांग की और उत्पादकता की। उत्पादकता जो है अपन ने कल पढ़ा था प्रति हेक्टेयर रुपए प्रति हेक्टेयर से अपन इसकी तुलना करते हैं, कल भी पढ़ा था अपन ने। तो उपज की मांग, मान लो हमारा जो खेत है उस खेत के अंदर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर 10 क्विंटल पर हेक्टेयर अनाज हुआ है, 10 क्विंटल पर हेक्टेयर अनाज हुआ है। मान लो अनाज 10 क्विंटल हुआ है एक हेक्टेयर में, लेकिन उस उपज की मांग अधिक है तो रुपए की जो मात्रा है रुपए पर हेक्टेयर का मतलब उत्पादकता जो है वो बढ़ जाएगी। परिवहन की अपन ने कल बात करी थी, मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि हमारा जो कृषि क्षेत्र है मान लो मंडी से अधिक दूरी पर है तो परिवहन शुल्क अधिक आएगा, और जब परिवहन शुल्क अधिक आएगा तो उत्पादकता में कमी आएगी, है ना। तो परिवहन जो है वो मृदा उर्वरता को प्रभावित करता है। उत्पादन पर व्यय अपन ने कितना खर्च किया है, यदि अपन ने आवश्यकता से अधिक खर्च कर दिया तो उत्पादकता में कमी आ जाती है, यदि संतुलित मात्रा में कमी है तो उत्पादकता जो है वो संतुलित रह जाती है। ये थे कुछ अंतर। इसके बाद में अपन बात करें जो मृदा उर्वरता है वो मृदा की जो भौतिक दशा या रासायनिक दशा है उस पर निर्भर करती है। कौन? मृदा उर्वरता। अगला अपन बात करें पॉइंट की कि जो मृदा उर्वरता है, मृदा उर्वरता मृदा की भौतिक एवं रासायनिक दशा पर निर्भर करती है कि भौतिक जो दशा है या जो रासायनिक संगठन है वो कैसा है, ये मृदा उर्वरता जो है उस पर निर्भर करती है। बात करें पर उत्पादकता, उत्पादकता जो है
मृदा की भौतिक व रासायनिक दशा के साथ प्रति हेक्टेयर उत्पादन पर निर्भर करती है ना। तो मृदा जो उत्पादकता है वो भौतिक और रासायनिक दिशा के साथ साथ कितने क्षेत्र में कितनी पैदावार हुई है, कहने का मतलब प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो हमें कितना प्राप्त हुआ है इस बात पर निर्भर करती है। जबकि उर्वरता जो है वो किस पर निर्भर कर रही है, रासायनिक और जो भौतिक दशा है उस पर निर्भर करती है। ये था मृदा उर्वरता और उत्पादकता में अंतर। पहला अंतर, मृदा उर्वरता जो है मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा पर निर्भर करती है, जबकि उत्पादकता जो है वो प्रति हेक्टेयर उपज या पैदावार पर निर्भर करती है। दूसरा अंतर, जो मृदा उम्र हो वह उत्पादक भी है इस बात की कोई गारंटी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। जबकि जो मृदा उत्पादक है वो 100% उर्वर होगी इस बात की भी क्या है, गारंटी है। कहने का मतलब जो मृदा उत्पादक है वह मृदा उर्वर होगी। मृदा जो होता है इसकी जांच अपन प्रयोगशाला के अंदर ही कर सकते हैं। प्रयोगशाला में ही जो पोषक तत्व हैं उनकी प्रतिशतता, उनकी मात्रा का आंकलन किया जा सकता है। जबकि उत्पादकता जो है वो हमारे क्षेत्र जो है या कृषि जो क्षेत्र है उसमें प्रति हेक्टेयर उपज से अपन उसकी जांच जो है वो कर सकते हैं। उर्वरता की बात करें, उर्वरता जो है वो मार्केट के अंदर उपज की मांग, परिवहन, उत्पादन व्यय आदि जो है ये अंग जो है आदि अंग नगण्य होते हैं। क्या होते हैं, नगण्य होते हैं। जबकि उत्पादकता के अंदर उपज की मांग, परिवहन, उत्पादन का व्यय, पैदावार ये सारे जो अंग हैं वो शामिल किए जाते हैं। इन सभी अंगों का उर्वरता में कोई महत्व नहीं, लेकिन उत्पादकता की जब बात करें तो हर एक जो अंग है, चाहे उपज की मांग हो, चाहे वो परिवहन हो, चाहे वो उत्पादन हो, चाहे उत्पादन व्यय हो, लागत या पैदावार हो। नेक्स्ट, मृदा जो उर्वरता है वो मृदा की भौतिक और रासायनिक दशा पर निर्भर करती है, जबकि उत्पादकता जो है वो भौतिक और रासायनिक दशा के साथ साथ प्रति हेक्टेयर उत्पादन पर निर्भर करती है। ये था आपका मृदा उर्वरता और उत्पादकता में अंतर। तो पिछली क्लास में अपन ने इनके बारे में सिर्फ अलग में पढ़ा था। आज अपन इन दोनों में डिफरेंट जो है या दोनों में क्या अंतर पाया जाता है इसके बारे में पढ़ा है। आई होप आपके समझ में आया हो। नेक्स्ट जो क्लास है उस क्लास में अपन जो मृदा के बारे के अंदर जो मृदा क्षरण और मृदा संरक्षण क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।